The Brave Octopus, Chapter 9. The Brave Octopus, about ब्रेवनेस, ये बहादुरी के बारे में है। क्या ऑक्टोपस ने क्या बहादुरी का काम किया, ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट अ ऑक्टोपस एंड नेक्स्ट इज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ साई ऑक्टोपस. He could never make friends because he was too shy. जो ऑक्टोपस था, एक बार की बात है, ऑक्टोपस बहुत साई था और मतलब साई नेचर, हमेशा शर्माता था। जो हमेशा शर्माते रहते हैं उनको हम लोग साई नेचर के लोग बोलते हैं। तो वो साई नेचर का था और हमेशा शर्माता रहता था, ज़्यादा किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना पाता था एंड बहुत ज़्यादा वो साई नेचर का था। द लिटिल फिश एंड टीनी सी एनिमल्स वर ऑल गुड फ्रेंड्स. जो ऑक्टोपस तो किसी को फ्रेंड नहीं बना पाता था, लेकिन जो द लिटिल फिश, जो छोटी छोटी मछलियाँ थी, एंड टीनी सी एनिमल्स, और जो छोटे छोटे समुद्र में एनिमल्स थे, वो सब वर ऑल गुड फ्रेंड्स, सभी अच्छे दोस्त थे। जो छोटी छोटी मछलियाँ थी और छोटे छोटे जो जानवर थे समुद्र में, सी में, वो सारे बहुत अच्छे दोस्त थे। दे प्ले टुगेदर बट द ऑक्टोपस वॉज टू साई टू ज्वाइन दैम. जो सभी थे, जो छोटी छोटी मछलियाँ थी और जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, सभी लोग साथ में खेलते थे, बट जो ऑक्टोपस था वो इन लोगों के साथ नहीं खेलता था, इन लोगों को नहीं ज्वाइन करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाई नेचर का था, इसलिए इन लोगों को क्या करता था, नहीं ज्वाइन करता था. एंड नेक्स्ट वन इज one day the octopus was resting behind some rocks. एक दिन क्या था, ऑक्टोपस कुछ वहां पे रॉक्स थे, उसके पीछे क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, ऐसे ही आराम कर रहा था, बैठा हुआ था. when he saw that everyone was quickly swimming past, तभी उसने देखा अचानक पीछे से कुछ आ रहा था. एंड नाउ seeing a big fish coming to feed in that area, he quickly hid himself behind the rocks. जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पे कुछ एक बड़ी सी मछली क्या कर रही थी, पीछे आ रही थी, और उसने क्या किया, तुरंत अपने आप को रॉक के पीछे छिपा लिया. द बिग फिश वॉज चेसिंग द लिटिल फिश. जो बड़ी मछली थी वो क्या कर रही थी, छोटी मछली को क्या करना चाह रही थी, खाना चाह रही थी. एंड द लिटिल फिश needed help, but the big fish was so dangerous looking that no one dared to go near. जो लिटिल फिश थी वो उनको हेल्प की जरूरत थी, लेकिन जो बिग फिश थी वो इतनी डेंजरस थी, इतनी खतरनाक थी कि उसके पास किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी. एंड द ऑक्टोपस वांटेड टू हेल्प द लिटिल फिश. जो ऑक्टोपस था उसको क्या था, उसको ऑक्टोपस वांटेड टू हेल्प द लिटिल फिश. जो ऑक्टोपस था वो छोटी मछलियों की क्या करना चाहता था, मदद करना चाहता था. एंड नाउ he sought a big vat of ink on the face of the big fish. और उसने एक बड़ी सी पूरे मुंह में पूरे इंक भरी और क्या किया, उस बड़ी फिश के फेस पे खूब तेज से ऐसे मार दिया उसके फेस पे. एंड फिर क्या हुआ, फिर हम देखते हैं क्या हुआ आगे. उसके बाद जब उसने बड़ी, जो ये देख रहे हो आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये ऑक्टोपस है. ये ऑक्टोपस आप देख रहे हो पूरा इंक लिया हुआ है और इसके मुंह पे पूरा, बिग फिश के मुंह पे पूरा मार देता है. एंड फिर क्या होता है, उसके बाद he then caused the little fish in his arm and swam off behind the rocks. और क्या करता है, अपने हाथों में, अपने आर्म्स में, अपनी भुजाओं में क्या करता है, अपने गोद में उन छोटी छोटी मछलियों को ले जाके वो रॉक्स के, जो वहाँ पे रॉक्स होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनके पीछे क्या करते हैं, उनको छिपा देता है. फिर उसके बाद क्या होता है,
द बिग फिश फेल्ट अ बैड ईच एंड swam अवे। और जो बड़ी मछली होती है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बहुत खराब फील होता है, बहुत खराब महसूस करती है और वहाँ से चली तुरंत भाग जाती है। ऑल द फिश दैट वर हाइडिंग केम एंड कॉन्ग्रेचुलेट द ऑक्टोपस फॉर बीइंग सो ब्रेव। और वहाँ पे जो छोटी छोटी ऑल द फिश, सभी मछलियाँ जो छिपी रहती हैं वो सभी आ जाती हैं और क्या बोलती हैं, जो ऑक्टोपस रहता है उसको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, क्योंकि उसने अपनी ही पहले तो साई नेचर का रहता है, एकदम किसी से दोस्ती नहीं करता है, सारी मछलियाँ फ्रेंड्स रहती हैं छोटी छोटी और जो भी छोटे एनिमल्स होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस किसी को अपना दोस्त नहीं बताता है। फिर क्या करता है, एक दिन जब सबके ऊपर मुसीबत आती है, जो मछलियों को बड़ी मछली आती है खाने के लिए, तो सभी डर जाती हैं। तभी ऑक्टोपस क्या करता है, उसके मुंह पे एक इंक का जेट मार देता है और उसको क्या होने लगती है, वो ईचिंग होने लगती है उसको, और वो वहां से भाग जाता है। ईचिंग मतलब होता है खुजली होने लगती है उसके फेस पे, और वो वहां से क्या करता है, भाग जाता है। इस तरह से सारी मछलियां बच जाती हैं और क्या करती हैं, तब आके क्या बोलती हैं, सभी मछलियां ऑक्टोपस को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। द लिटिल फिश थैंक द ऑक्टोपस फॉर सेविंग हर लाइफ। और जो छोटी छोटी मछलियां रहती हैं वो ऑक्टोपस को थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि उसने क्या किए थे, उन लोगों की जिंदगी बचाई थी, उन लोग की लाइफ सेव की थी। द ऑक्टोपस नाउ ओवरकेम his shyness and led a more confidence life। और ऑक्टोपस क्या करता है, या तभी से अपनी साइनेस जो रहती है, जो शर्मीला, हमेशा शर्मीली स्वभाव के रहता है, उसका शर्मीला स्वभाव उसको छोड़ देता है और एक कॉन्फिडेंस लाइफ जीने लगता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कभी भी जैसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है क्लासेस में, तो ज़्यादा शर्माना नहीं चाहिए। हमें जो भी आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, जितना आ रहा है पहले आप उसको बताइए, उसके बाद गलत होगा सही होगा तो टीचर आपको बताएंगे। ठीक है, एंड हियर इज अ गिवन अ मेकिंग अ सिंपल मीनिंग। ठीक है, साई नर्वस, टीनी वेरी स्मॉल, फीड मतलब खा जाना, इट, एंड चेसिंग मतलब फॉलो, उनको फॉलो करना, एंड डेंजरस दैट विच कैन कॉज हार्म मतलब जो भी हानिकारक होता है उसको हम डेयर्ड हैविंग अ करेज टू डू समथिंग। डेयर मतलब आपको कुछ करने के लिए हिम्मत होना चाहिए, उसके लिए ईच condition that need searching for the scratching of the skin। स्किन पे कोई स्क्रैचिंग होना, जैसे खुजली जैसा होना, उसी को बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड एक्सप्रेस हैप्पीनेस, हम लोग किसी को कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, मतलब बधाई हो, तो मतलब अपना खुशी व्यक्त करते हैं। कॉन्फिडेंट हैविंग फैथ इन समवन और समथिंग। एंड here is a given answer the following question, answer the following question. And first question is why could the octopus never make friends with anyone। क्यों ऑक्टोपस कभी अपना अपना दोस्त किसी को नहीं बनाता था, जो ऑक्टोपस था वो अपना दोस्त क्यों किसी को नहीं बनाता था, क्योंकि Octopus could never make friend. Octopus could never make friend because octopus क्यों octopus never make could make friend because he was too shy। ऑक्टोपस क्यों अपना किसी को फ्रेंड नहीं बनाता था कभी किसी को, क्योंकि वो बहुत साई नेचर का था, बहुत शर्मीले स्वभाव का था, इसलिए नहीं बनाता था। नेक्स्ट इज द लिटिल फिश नीडेड हेल्प बट नो वन हेल्प हर, व्हाई। जो लिटिल फिश थी उनको हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि बिग फिश उनको खाने आ रही थी, लेकिन क्यों उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था, क्यों उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था, बिकॉज नो वन हैज़ करेज टू फेस द बिग एंड डेंजरस फिश। क्योंकि किसी के पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि बिग फिश को जाके फेस कर सके। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द ऑक्टोपस do to save the little fish from the dangerous big fish। ऑक्टोपस ने उस बिग फिश को छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए क्या किया, तो ऑक्टोपस कॉज द लिटिल फिश, ऑक्टोपस ने लिटिल फिश को पकड़ लिया, एंड
इन हिज आर्म्स, अपने अपने आर्म में, अपने हाथों में, अपने मतलब गोद में जैसे बोलते हैं, आर्म्स में, एंड स्वाम ऑफ बिहाइंड द रॉक्स, और उनको रॉक्स के पीछे क्या किया, रख दिया, उनको रॉक्स के पीछे छिपा दिया। ऐसे क्या हुई, उससे उनको वो बच गई मछलियाँ। एंड हियर इज अ गिवन अ मैच द वर्ड्स इन अ कॉलम ए इन अ दोज अ कॉलम बी। यहाँ पे आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो ऑक्टोपस कैसा था, ऑक्टोपस साई नेचर का था। सी एनिमल्स कैसे थे, सी एनिमल्स सारे फ्रेंड्स थे। बिग फिश जो थी वो डेंजरस थी। जेट ऑफ इंक जो था वो ईचिंग करने लगा था। एंड करेज मीन्स कॉन्फिडेंस। तो ये आपको मैच करना है। एंड नेक्स्ट वन इज, हियर इज अ गिवन अ if you were the octopus in this story, what would you have done on seeing the big fish? अगर आप इस स्टोरी में अगर ऑक्टोपस की जगह होते तो आप उस बड़ी मछली को देख के क्या करते, यहाँ पे आपको अपने से लिखना है, अपने से, ठीक है। एंड हियर इज अ, विल यू we have in the following situation, choose the option A और B। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दिखा है। अगर इस सिचुएशन में आप होंगे तो क्या करेंगे। योर फ्रेंड आर फाइटिंग इन द प्लेग्राउंड, योर फ्रेंड आर फाइटिंग इन अ प्लेग्राउंड, यू विल, आप क्या करोगे उस समय, आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड जब फाइटिंग कर रहे हैं तो आप उस समय क्या करोगे, उस समय आप क्या करोगे, ज्वाइन द फाइट एंड ट्राई टू स्टॉप अ फाइट, ज्वाइन द फाइट ट्राई टू स्टॉप अ फाइट। आप फाइट जाके ज्वाइन कर लोगे कि आप भी लड़ने लगोगे, या तो उस फाइटिंग को स्टॉप करोगे, रोकने की कोशिश करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइटिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग इस पे फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे टिक कर लेंगे। एंड यू हैव अ समर स्विमिंग कैंप इन अ स्कूल, यू आर अफ्रेड ऑफ वाटर। अगर आपके स्कूल में समर मतलब गर्मी में स्विमिंग कैंप लगा हुआ है, जो तैराकी वाले पूल तैरने वाला होता है, आपको पता ही होगा स्विमिंग कैंप किसको बोलते हैं, जिसमें तैरना सिखाते हैं, ऐसे कैंप लगे हुए हैं। यू आर अफ्रेड ऑफ वाटर, और आप क्या करते हो, पानी से आपको डर लगता है, तो आप क्या करोगे, यू विल ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, यू विल ज्वाइन द स्विमिंग क्लासेस। आपको पानी से डर लगता है तो आप क्या करोगे, आप उस समय उस सिचुएशन में क्या करोगे, आर्ट क्लास ज्वाइन करोगे या स्विमिंग क्लासेस। तो हम लोग स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग को डर भी लग रहा है फिर भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग, क्योंकि अभी छोटे हैं, अगर डर लगता है तो उससे हम लोग की डर भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उस सिचुएशन में पहले पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले हम लोग स्विमिंग क्लास ज्वाइन करेंगे। देन अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन योर क्लास, अगर कोई नया स्टूडेंट आपकी क्लास ज्वाइन करें, यू विल इग्नोर द न्यू स्टूडेंट, मेक फ्रेंड विद द न्यू स्टूडेंट। आप उस फ्रेंड को इग्नोर कर दोगे कि अरे नया आया है मुझसे क्या, या फिर आप उससे दोस्ती करोगे कि नहीं आप नए हो मेरे स्कूल में, आप उसको अपना स्कूल के बारे में बताओगे, अपने बारे में बताओगे, उससे दोस्ती करोगे, उसके वर्क कंप्लीट करने में हेल्प करोगे। तो ये सब करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे मेक फ्रेंड विथ अ न्यू स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट वन इज यू ब्रेक द फ्लावर्स वेस इन योर क्लास। अगर आपके क्लास में फ्लावर बेस रखा हुआ है, आप उसमें से फ्लावर तोड़ देते हैं, यू विल ब्लेम योर फ्रेंड फॉर पुशिंग यू, सॉरी, यू विल ब्लेम योर फ्रेंड फॉर पुशिंग यू। आप अपने फ्रेंड को ब्लेम करोगे कि उसने आपको धक्का दिया, पुश किया, या एक्सेप्ट योर मिस्टेक, या अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करोगे। तो आप हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग से कोई गलती हुई है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर कुछ हुआ है तो हम बता सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी गलती को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज योर फ्रेंड इज टीजिंग अ स्टेरी डॉग मतलब जो घूमते रहते हैं, घूमने वाले कुत्ते को बोलते हैं, ठीक है। जो घूम ऐसे खुले कुत्ते जो घर में पाले जाते हैं, उन कुत्तों के नहीं, जो घूमे हुए कुत्ते होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आवारा कुत्ते, ऐसे घूमते रहते हैं, उन कुत्ते के बारे में कहा गया है। तो वो कुत्ते जो घूमते हैं उनको क्या करेंगे, यू विल, आप जब कोई उनको टीज कर रहा है, उनको कोई चिढ़ा रहा है, तो यू विल ज्वाइन देम एंड हैव फन।
आप भी उनको मस्ती के लिए ज्वाइन करके आप भी चिढ़ाने लगोगे, या आस्क देम टू स्टॉप टीजिंग द एनिमल्स एज इट इज रॉन्ग, या तो आप उनको मना करोगे कि नहीं नहीं एनिमल्स को नहीं चिढ़ाना चाहिए, गलत बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, मना करेंगे कि एनिमल्स को नहीं चिढ़ाना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। हम लोग ये नहीं कि हम लोग भी मस्ती करने लगे उनके साथ, चिढ़ाने लगे, तो इट्स अ बैड मैनर। एंड नेक्स्ट वन इज, नाउ this chapter is done, student. I hope you understand this chapter, and here is a given a question answer, and this chapter I hope you understand.